गर्भवती ऊंट, 5 छोटे बंदर और शेर। एक बार की बात है, एक विशाल जंगल में 5 छोटे बंदर ऊंचे पेड़ों पर रहते थे। वो हमेशा झूलते और बकबक करते रहते थे। वे जिस तरह अपनी चंचल भावना के लिए जाने जाते थे, ठीक उसी तरह साहस के लिए भी जाने जाते थे। एक दिन धूप वाली सुबह जब 5 बंदर खेल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि पास के एक झाड़ी में कोई हलचल हो रही है। तब सबसे बड़ी बंदर बेला कहती है, अरे देखो, वहाँ कोई हलचल दिख रही है। क्या हो सकता है वहाँ पे? चलो चलकर देखते हैं, तभी तो पता चलेगा ना। बेला और बबलू शाखाओं से नीचे उतरे। जैसे ही वे झाड़ी के पास पहुँचे, तो वे एक ऊँटनी को देखते हैं, जो कि गर्भवती थी। ऊँटनी का ध्यान बेला और बबलू पर जाता है। वो उन दोनों के पास आकर कहती है, ओ नमस्ते, मैं किरण। दरअसल मुझे कुछ मदद की जरूरत है। क्या आप मेरी मदद करोगे? क्या हुआ किरण, तुम्हें कैसी मदद चाहिए? मैं गर्भवती हूँ और आराम करने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश कर रही हूँ। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि एक शेर इसी जंगल में घूम रहा है। बेला और बबलू ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक डर सा दिखने लगा। तभी बेला कहती है, हाँ किरण, शेर का डर तो है। तुम एक काम करो, पास के गांव चली जाओ। वहीं पर तुम शेर से बच सकती हो और सुरक्षित रह सकती हो। अच्छा ऐसा है तो ठीक है, मैं आज ही गांव जाती हूँ। किरण पास वाले गांव जाती है, पर वहाँ तो गांव के छोटे छोटे बच्चे किरण को परेशान करने लगते हैं। उसे कभी पत्थर से मारते तो कभी लकड़ी से, और बस उसकी सवारी करते रहते थे। बेचारी किरण वहाँ से जंगल वापस आती है। वो 5 बंदरों के पास जाती है और कहती है, अरे वहाँ गांव में मेरे साथ उल्टा ही हो गया। बच्चे तो परेशान करते ही थे, पर वहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था। मेरा बच्चा भूखा है 2 दिनों से, इसीलिए मैं जंगल वापस आ गई। कोई बात नहीं किरण, आज से तुम हमारे साथ ही रहना। हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। किरण उनके साथ रहने लगती है। बेला के बताए हुए पेड़ के नीचे वो आराम करने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं कि एक दिन अचानक जंगल में एक गहरी दहाड़ गूंज उठी, जिसे सुनकर किरण, बाप रे, ये तो शेर की दहाड़ है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? शेर जंगल में शिकार के लिए घूम रहा था। शेर की खासियत ये थी कि वो ज्यादा से ज्यादा गर्भवती जानवरों का ही शिकार करता था। शेर जंगल में घूमते घूमते उसे ऊँटनी की सुगंध आ ही जाती है। ये क्या है, एक गर्भवती ऊँटनी, वो भी अकेली? शेर अपनी आंखों में चमक के साथ आगे बढ़ रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो गर्भवती ऊँटनी का शिकार करके ही रहेगा। इधर किरण का दिल तेजी से धड़क रहा था। अरे नहीं, अब मेरी खैर नहीं है, ये शेर मेरा शिकार करके ही रहेगा। ऊँटनी की ये चिंता देख 5 बंदर उसके पास आते हैं। बंदरों को भी शेर के आने की भनक लग जाती है। वो ऊँटनी को दिलासा देते हैं और एक प्लान बनाते हैं। बबलू और बेला कुछ आपस में बातें करते हैं। तभी शेर 5 बंदर के पास आता है। तब बेला कहती है, अरे शेर, लगता है तुम शिकार ढूंढ रहे हो। तुम्हें शिकार मिला या नहीं? अभी तक तो नहीं, लेकिन जिसे ढूंढ रहा हूँ उसका शिकार किए बगैर चुप नहीं बैठने वाला। अरे शेर, तुम अपने ही आकार के किसी को क्यों नहीं चुनते शिकार के लिए? अच्छा, और वो कौन हो सकता है? तुम किसकी बात कर रही हो? देखो, हम 5 छोटे बंदर हैं। हम तुमसे नहीं डरते, लेकिन हमारे पास एक गर्भवती ऊँटनी है। अगर तुम्हें वो चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें हमें पकड़कर दिखाना होगा। शेर उनकी बहादुरी से खुश होकर हंसने लगा। एक शेर के खिलाफ 5 छोटे बंदर, ये तो एक मजाक है। लेकिन बंदरों के पास एक योजना थी। वो शेर को उकसाना छोड़ते नहीं।
हम भले ही छोटे हो, लेकिन हम तेज और चतुर हैं। अगर तुम्हें गर्भवती ऊँटनी चाहिए तो हमें पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? ठीक है, मैं तुम सबको पकड़ लूंगा और फिर मैं उस गर्भवती ऊँट को भी खाऊंगा। फिर क्या, खेल शुरू हो जाता है। जैसे ही शेर आगे बढ़ा, बंदर हरकत में आ गए। वो पेड़ से पेड़ पर छलांग लगाने लगे। शेर चारों ओर दौड़ते हुए उन पर झपटने की कोशिश करता है, लेकिन वे बहुत ही तेज थे। तभी बेला किरण से कहती है, चलो किरण, हमारे पीछे आओ। किरण अपने बहादुर दोस्तों के साथ दौड़ने लगी। उसने अपनी ताकत पाई और बंदरों के पीछे पीछे चली गई। यहाँ आओ शेर, देखो, हार मान लो, तुम हमें कभी नहीं पकड़ पाओगे। तभी बंदर शेर को एक संकरी घाटी की ओर लेकर गए। बंदर इतने तेज थे कि उनकी गति शेर भाप ही नहीं पाया और उसे ये तक पता नहीं चला कि वो अब घाटी के किनारे पर आ पहुंचा। बेला एक पेड़ की शाखा पर जाकर शेर को चिढ़ाने लगी, जिससे शेर को बहुत गुस्सा आया और वो बेला पर झपटने के लिए छलांग मारता है। लेकिन आखिरी क्षण में बेला नीचे कूद जाती है, जबकि शेर समय पर रुकने में असमर्थ होकर सीधा घाटी में गिर पड़ता है। तब शेर मदद की भीख मांगता है। अरे बचाओ, बचाओ मुझे। शेर, अगर तुम किरण का शिकार करने का अपने मन से निकाल दोगे तो ही हम तुम्हें बचा सकते हैं। शेर बंदरों की बात मान जाता है। तब पांचों बंदर शेर को बचा लेते हैं। शेर भी वहां से चला जाता है। तब किरण राहत की सांस लेते हुए 5 बंदरों का धन्यवाद करती है और उनके साथ खुशी से रहने लगती है। नीति: दोस्ती और बहादुरी सबसे कठिन चुनौतियों पर भी विजय प्राप्त कर सकती है। 3 मूर्ख बंदर। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे जो मिलजुल कर रहा करते थे और एक दूसरे का साथ देते थे। उसी जंगल में चिंटू, पिंटू और मोती नाम के 3 बंदर रहते थे। तीनों बहुत अच्छे मित्र थे और साथ ही साथ मूर्ख भी। तीनों अपने आप को बड़े ही होशियार समझते थे और अपनी मूर्ख हरकतों से जानवरों को परेशान करते रहते। जानवर भी इनकी मूर्खता से बड़े ही परेशान हो गए थे। एक दिन वो तीनों दोस्त जंगल में घूम रहे थे कि तभी रास्ते में एक खरगोश घायल पड़ा मदद के लिए चिल्ला रहा था। इन तीनों दोस्तों को देखकर खरगोश कहता, अरे चिंटू भाई, मेरी मदद करो, मेरे पैर में मोच आ गई है, मुझे थोड़ा घर तक पहुंचा दो। ये सुन चिंटू पिंटू से कहता, अरे यार पिंटू, बेचारा खरगोश मुसीबत में चल रहा है, चल उसकी मदद करते हैं। भला मैं क्यों मदद करूं इस खरगोश की? इस खरगोश ने तुझसे मदद मांगी है, तू कर, मेरे पास इन आलतू फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है। क्या मतलब है तेरा चिंटू, मैं बेकार हूँ क्या? ये सुनकर पिंटू और मोती हंसने लगते हैं और मोती हंसते हुए कहता है, पिंटू ने सही तो कहा है, तभी तो खरगोश ने हमें छोड़कर तुझसे मदद मांगी है। ये कहकर पिंटू और मोती और जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी हंसी देखकर चिंटू को बहुत गुस्सा आता है और वो खरगोश से कहता है, अरे ओ खरगोश, तेरी इतनी मजाक कि तूने मुझे आलतू फालतू समझा। ये सुन बेचारा खरगोश घबरा जाता है। अरे चिंटू, तुम गलत समझ रहे हो, मेरी बात तो सुनो। वो तीनों खरगोश की एक नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते कि तभी वहाँ हथनी आती है। अरे खरगोश, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? खरगोश सारी बात हथनी को बताता है। अरे पता नहीं कब इन मूर्खों को अकल आएगी, इनकी मूर्खता से तो सभी परेशान हैं। चलो छोड़ो इन्हें, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर तक पहुंचा देती हूँ। हाथी खरगोश को अपनी सूंड में पकड़कर उसके घर तक उसे पहुंचा देती। ऐसे ही इन तीनों मूर्ख दोस्तों के दिन गुजर रहे थे। एक दिन तीनों दोस्त जंगल में खूब मस्ती कर रहे थे। वो कभी खरगोश के गाजर लेकर भाग जाते तो कभी हाथी के गन्ने। यूं वो तीनों सबको परेशान कर रहे थे। दो मेरे गाजर मुझे, उन्हें लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे चिंटू, पिंटू और मोती, रुक जाओ। अगर तुम तीनों एक बार मेरे हाथ लग गए ना तो तुम तीनों की खैर नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी दादी याद दिला दूंगा। ही, हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। ही। अरे चिंटू, कैसी बातें कर रहे हो? भला पर्वत हमें कैसे पकड़ पाएगी?
अरे पिंटू के बच्चे, अब तेरी खैर नहीं। अरे ओ पर्वत, खुली आंखों से सपने देखना बंद कर। ये सुनकर हाथी को और भी गुस्सा आता है और वो जोर से पुकारते हुए उन तीनों का पीछा करता है और तीनों खूब मस्ती करते हुए वहाँ से भाग जाते। अरे देखो देखो पर्वत कैसे हमारा पीछा कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में भूकंप आ रहा है। यूं भागते भागते तीनों शेर की गुफा के करीब चले जाते। ये देख हाथी रुक जाती और उन तीनों को रोकते हुए कहती, अरे ओ मूर्खों, बंदरों, रुक जाओ। शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा होगा। अगर उसे थोड़ी सी भी परेशानी हुई तो वो तुम तीनों को कच्चा चबा जाएगा। अरे ओ पर्वत, क्यों बेकार की बातें फेंक रही हो? ये क्यों नहीं कहती कि थक गई हो? तभी तो पर्वत हमें शेर की धमकी दे रहा है। अरे ओ हथनी, शेर हो या शेर का बाप, हम किसी से नहीं डरते, समझी? यूं वो आगे बढ़ते। शेर बहुत भूखा था और सुबह से भोजन ढूंढ कर थक गया था और अपनी गुफा में आराम कर रहा था। जब उसने इन तीनों बंदरों का शोर सुना तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपने मन में सोचा, इन तीनों बंदरों की ये मजाल कि वो मेरी ही गुफा के पास आकर शोर कर रहे हैं। लगता है इन्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं। चलो कोई बात नहीं, सुबह से मुझे भोजन नहीं मिला, इन्हीं का शिकार कर लेता हूँ। वहीं दूसरी ओर तीनों दोस्त मस्ती करते हुए शेर की गुफा के और करीब आ जाते। शेर एकदम से दहाड़ मारते हुए इन तीनों पर टूट पड़ता और उन्हें खा जाता। ये देख हाथी कहती है, किसी ने सच ही कहा, मूर्खों को समझाना मतलब पत्थर से अपना सिर पीटने के बराबर है। ये सोचकर हाथी भी वहां से चली जाती है।